अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र यानी कि कब्र का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया? क्या हमारे आमाल दुनिया में ख़त्म हो जाते मरने के बाद, और कब्र में जाने के बाद कहते हैं जन्नत और दोज़ख का सबको नज़ारा दिखता है। जन्नत के बाग है किसी के लिए यही कब्र, और किसी के लिए दोज़ख का घड़ा है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इस रिवायत से, इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड हमारा कब्र का है, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि हमारा यौमुद्दीन यानी कि क़यामत वाले दिन क्या हाल होने वाला है। इसके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्र में इंसान दाखिल होता है तो उसके आमाल उस तक पहुँचते रहते हैं। यानी कि अगर तुमने अच्छे नेक आमाल किए हैं तो सदकाए जारिया के तौर पर तुमको नेकियां बढ़ाते रहेंगे, लोगों के रुतबे बुलंद होते रहेंगे। और अगर तुमने खैर की बातें नहीं करी हैं, तुमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बुराई आज तक फैल रही है और तुम्हारे मरने के बाद भी लोग उस पर अमल कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू आंसर फॉर दैट, यू विल बी अकाउंटेबल। तुमसे उसकी भी पूछ होगी और तुमको उसके लिए अजाब भी किया जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि कब्र में जाने के बाद हमारे आमाल का क्या सिलसिला है। मीन्स कि हमारे अमाल अच्छे हमारे हम तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। सपोज़ हमने कोई नेकी की और अगर लोग उससे अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कब्र में जाने के बाद भी हमारे आमाल का, नेक आमाल का सिलसिला ख़त्म नहीं करते अल्लाह ताला। और ये अल्लाह ताला का रहम व करम ही है कि क़यामत तक हमारे रुतबे भी बुलंद होते रहेंगे, हो सकता है हमारे अजाब भी कम होते रहें। और अगर हमने कोई बुराई करके छोड़ी है तो जाहिर सी बात है उसका अजाब और उसकी तकलीफ़ें भी हम तक आती रहेंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमने कोई दीन की बात फैलाई है, कोई इल्म अगर हमने दुनिया को दिया है, तो अगर उस दीन पर जितने लोग भी अमल करेंगे तो वो चीज़ें हमारे नामाए आमाल में ऐड होती रहेंगी। तो अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस कब्र को हमें कैसे खूबसूरत बनाना है, इस कब्र में हमें कैसे नेकियां अर्न करनी है। एक तरह से मरने के बाद भी हमारा अकाउंट खुला रहेगा कि उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने जाने के बाद अपनी कब्र के लिए क्या लेके जा रहे हैं। यानी कि कब्र में जाने के बाद हमें नेकियां पहुंचेंगी कि हमारे पास बदी और बुराइयां पहुंचेंगी, ये हमें सोचने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसे काम करके जा रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोस बना के जा रहे हैं जिसको देख कर लोग गुमराह होते रहेंगे। कि एक पाकिस्तानी सिंगर के बारे में आता है कि उन्होंने जब म्यूज़िक छोड़ दिया, वो बहुत बड़े सिंगर थे और उन्होंने म्यूज़िक छोड़ के जब वो दीन से जुड़ गए तो उनको सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र रहती थी और अक्सर करके वो इसी बात पर रोते थे कि मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे मरने के बाद भी ये लोग मेरे गाने बजाते रहेंगे, यानी कि इसका अजाब मुझ पर होता रहेगा, यानी कि ये चीज़ें मेरे गुनाहों को ख़त्म नहीं करेंगी, मेरे गुनाह चलते रहेंगे ता क़यामत तक। तो हमें ये सोचना है कि हमें मरने के बाद अपने गुनाहों का सिलसिला रोकना है, थामना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करके जाना है कि जिसकी वजह से हमारी कब्र में हमारे ऊपर अजाब हो, या अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे नाराज़ हो, या दुनिया उस गलत चीज़ को फॉलो करे और हमें उसका हिसाब किताब देना पड़े। उसी तरह से हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या काम करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग उस पर अमल करें, हमारा कुछ ऐसा फ़ायदा उठाएं, या लोगों के लिए वो चीज़ ऐसी हो कि जिसके करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला उनसे राज़ी हो जाए। तो अगर हमने दीन की बात फैला के गए हैं, अगर हमने एक भी एफ़र्ट डाला है, हम 10 वीडियो बनाते हैं गुमराही की, तो ये सोचिए ये 10 गुमराही की वीडियो हमें किस तरफ ले जा रही है, हमारी कब्र को अजाब यानी कि जहन्नम का गड़ा बना देंगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने आमाल का सिलसिला हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड यू विल ट्राई टू टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।